हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास हमारी क्लास 7 इंग्लिश। किताब का नाम है इंग्लिश कार्निवल, जो कंपोज किया है आशु कालरा जी ने। पियर्सन पब्लिकेशन का ये कारनामा है। और इस कारनामे में से आज हम 4 स्टैंजास वाला एक पोयम एंग्री, जो कि किसने लिखा है इसके बारे में लिखा गया नहीं है, लेकिन आज हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। पढ़ने के साथ साथ हम इसके अंदर में जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनको भी हम मार्क करते जाएंगे और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। समटाइम्स व्हेन द डे इज बैड, कभी कभार जब दिन थोड़ा बुरा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा दिन में हो जाता है। सुबह सुबह सोचते हैं कि यार आज बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन शुरुआत ही कई बार अच्छी नहीं होती। किसी से कहा सुनी हो जाए, मम्मी पापा से कुछ बहस हो जाए, भाई बहनों से कुछ झगड़ा हो जाए, छोटी छोटी बातों पर। छोटी कोई अजीब सा सीन देख लिया, कोई फिल्म पुरानी आ रही है जो किसी बात की याद दिला दे, तो कहते हैं कि बैड स्टार्ट फॉर द डे। ऐसे में कहते हैं कि हमारा दिन अच्छा शुरू नहीं हुआ। तो समटाइम्स व्हेन द डे इज बैड, कभी कभार ऐसा होता है जब दिन अच्छा नहीं बीत रहा होता है, एंड समवंस मेड मी वेरी सैड, और किसी के कारण कोई एक ऐसा इंसान जिसने शायद जो कुछ कह दिया हो, सुना दिया हो, कुछ दिखा दिया हो, तो कुछ भी ऐसा हो कि कोई ना कोई ऐसा एक कारण, इंसान ऐसा कारण बना है जिस कारण से मैं आज बहुत दुखी हूं, कोई गुजर गया हो। वेरी सैड टू से दिस, वेरी बैड टू हियर दैट, लेकिन उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसने आप जिसके कारण आज का दिन आपका अच्छा नहीं जा रहा हो। और आई हैव बीन गिवन एंग्री स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब जैसे आंखों से आंख तरेरना। आप कभी किसी को देखते हो, कोई आपकी आंखों में देखे जा रहा है, दैट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूं मैं। और आई हैव बीन गिवन एंग्री स्टेयर्स, या फिर किसी ने मुझे बहुत गुस्से से देखा हो, किसी ने बहुत गुस्सा निकाला हो अपना मेरे ऊपर। आई गो बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स। पोर्च मतलब जैसे हम सब लोगों के घर के बाहर में एक जो दरवाजा होता है, दरवाजे के बाद छोटा सा दालान छोड़ा जाता है, और वहां से नीचे जाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते के ठीक ऊपर का जो हिस्सा होता है दालान का, उसको हम पोर्च कह सकते हैं। आप दालान को पोर्च भी कह सकते हैं। सो आई गो बिहाइंड द फ्रंट पोर्च स्टेयर्स। जो सामने जो सीढ़ियां जो है उसके बगल में, आप लोग किताब में भी देखिए, एक बच्चे की फोटो बनी हुई है जो वहां पर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे चेहरा करके बहुत गुस्सा है, वो बहुत दुखी है, बहुत उसका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है किसी न किसी बात पर, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, और उसका मन आज अच्छा नहीं है। फर्स्ट पैरा इज कि आप एक बच्चा अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि समटाइम्स व्हेन द डे इज बैड, कभी कभार दिन अच्छा नहीं होता, जब मेरा दिन अच्छा नहीं होता है, और या फिर किसी के कारण मुझे मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, कोई इंसान मेरे दुख का कारण बन जाता है, या फिर किसी ने मुझे बहुत ही गुस्से से देखा होता है, तो मैं ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाता हूं। बैठ के क्या करता हूं? देयर कर्ल्ड अप विद चिन ऑन नी, वहां पर मैं घुटने के ऊपर में अपना ये जो ठोड़ी है वो रख करके हाथ से ऐसे लेकर के बैठ जाता हूं। आई लाइक टू बी अलोन विद मी, और चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर अपने आप अकेले अपने आप के साथ रहूं। कहने का मतलब किसी से बात ना करूं, अपने बारे में सोचूं, थोड़ा अपने आप को अपने बेसिक्स पर ध्यान दूं, यार मेरे से कहां गलती हुई, तो अपने सोचने के बारे में। लेकिन हर इंसान तो ऐसा सोच नहीं सकता, तो थोड़ी देर वो चुप रहना पसंद करता है, अपने आप को फिर दोबारा से रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड लिसन टू द पीपल टॉक, और बस सुनता रहता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। एंड हरी बाय मी ऑन द वॉक। इसका जरा मतलब समझिए भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप गुस्सा हो, खाना खाना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये भी वही बात कह रहा है कि लिसन टू द पीपल टॉक। कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, बस मैं लोगों की बातें सुन रहा हूं, जो मैं नहीं करता हूं आमतौर पर वो मैं कर रहा हूं। एंड हरी बाय मी ऑन द वॉक, और मेरे अगल बगल से कैसे मतलब चले जाते हैं, जैसे किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहला पोएम का पहला स्टैंजा ये अपने बारे बता रहा है कि कभी कभी जब दिन बहुत खराब होता है, तो मैं या फिर किसी कारण में दुखी होता हूं, या फिर किसी भी कारण मुझे किसी ने गुस्से से देखा होता है, तो मैं एक जगह पे जाके बैठ जाता हूं। मतलब कारण कोई भी हो, किसी के कारण भी अगर मैं कभी भी अगर मैं दुखी होता हूं, चाहे कारण किसी भी किस्म का हो, तो मैं एक जगह पर जाके बैठ जाता हूं। बैठ के क्या करता हूं? तो हाथ ऐसे ऊपर रख लेता हूं माथे के ऊपर में, थोड़ी किसी से बात नहीं करता, अकेले बैठा रहता हूं, लोगों की बातें सुनता रहता हूं। और जो लोग मेरे अगल बगल से स्पीड से निकल जाते हैं, जैसे वो बहुत जरूरी में, और मैं उनके लिए मैटर नहीं करता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है उनके सामने में। हरी बाय मी ऑन द वॉक।
सो देन आई सिट विदाउट अ साउंड, देयर आई सिट विदाउट अ साउंड, मैं वहां पर बैठ के कोई आवाज नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता हूं, दुखी हूं ना मैं, एंड ड्रॉ स्टिक पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड, और मतलब अपने दिमाग को भटकाने के लिए मैं सड़क वहीं पर यदि मिट्टी है तो कोई ऐसी लकड़ी की छोटी सी इतनी सी टहनी उठा ली और उससे ग्राउंड पर ही कुछ ना कुछ खींचना चालू कर देता हूं। इफ आई शुड टायर ऑफ इट ऑल, और जब मैं यह सब कुछ अगर मैं मुझे काम करते करते मैं थक जाऊं, स्टिक फेंक दूं, अच्छा स्टिक फेंका तो चलो पत्थर उठाया और दीवार पे फेंकना शुरू कर दिया, पत्थर उठाया और पानी में फेंकना शुरू कर दिया। सो किसी भाव कोई भौरा देगा उसी को, कोई मधुमक्खी है उसी को देखते रहना चालू कर दिया, ऊपर में कोई बादल है, बादल चला नहीं गया तब तक, मतलब आदमी जो होता है वो एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। सो एक चीज करते करते थक गया तो अपना ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरी चीज करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? आई थ्रो सम पेबल्स ऑन द वॉल, दीवार पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैव बीन देयर अ व्हाइल, और जब थोड़ी देर वहां पर भी बीत जाए तो एंड आई फाइंड दैट आई कैन ऑलमोस्ट स्माइल, और तब तक लगे कि हाँ चलो ठीक है। अब जो कहते हैं कि समय, ये बात मैं बीच में कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि समय के पास हर चीज की दवा होती है, हर मर्ज की दवा है। आप दुखी हो थोड़ी देर चुपचाप हो जाइए, किसी से बात मत करिए, आप अपने आप थोड़ी देर के बाद बेहतर महसूस करेंगे। ऐसा ये बच्चा भी कह रहा है। यानी कि इस पोएम के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, एक स्किल सिखाई जा रही है कि जब कभी भी आप दुखी हो तो अपने दुख को लोगों के ऊपर जाया करके या किसी को बता करके, क्योंकि कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। जिस किसी कारण से आपको दुख है, यार हो सकता है बचपने में आपको दुख हो रहा, पढ़ाई करने के लिए कोई बोल रहे हो हम दुखी हो गए, यार अब तो ये तो खैर बच्चों को समझने वाली बात है, लेकिन आमतौर पर यदि कोई इंसान यदि आपको आपके दुख का कारण बनता है तो आमतौर पर जो एक समझदार व्यक्ति करेगा वो क्या करेगा, वो चुपचाप एक जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, थोड़ी देर शांत रहेगा और उस चीज को भुलाने की कोशिश करेगा, दूसरी चीजों के अंदर अपनी खुशी खोजेगा, उस चीज को बैक पीछे, क्योंकि दिन पूरा बचा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जब when my day is bad, दिन पूरा बचा हुआ है, कोई भी नहीं चाहता कि दुखी रहे। यदि सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ, यार पूरा दिन तो पड़ा हुआ है, 10 बजे के आसपास 12, अरे दिन के 3 बजे यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है कि आपको बहुत दुख होने लग जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, आप पजल्ड हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का जो पूरा टाइम है उसको आप क्या करिएगा? एक्सक्यूज मी, मैं क्या करूंगा यार? 3 बजे ऑब्वियसली दुख होगा, इंसान हूं, नेचुरल है, थोड़ा बहुत तो दुख होगा ही। दुख होने के बाद क्या, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, फिर मैं क्या करूंगा? मैं एक जगह पर जाकर बैठूंगा, कोई गाना सुनने की कोशिश करूंगा, कोई पुरानी फिल्म देखने की, कोई फेवरेट फिल्म देखने की कोशिश करूंगा, किसी को फोन करूंगा जिससे मैं बात कर सकूं, मतलब अपने दिमाग को बहलाने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप बैठ जाते हैं एक जगह पर। एक्सक्यूज मी। सो आफ्टर आई बीन देयर अ व्हाइल, और कुछ देर जब वहां पर मैं टाइम बिता लूंगा, कुछ देर जब अपने आप को थोड़ा बहला लूंगा, एंड आई फाइंड दैट आई कैन ऑलमोस्ट स्माइल, और तब मुझे लगता है कि यार चलो हो गया जो हो गया, ठीक है, मुस्कुरा दो, स्माइल कर दो। सो आई ब्रश मी ऑफ एंड काउंट टू 10, तभी मैं अपने सारे विचारों को मैं छोड़ देता हूं जो जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही थी, परेशान में हो रहा था, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूं, एंड ट्राई टू स्टार्ट द डे अगेन, और फिर दोबारा से उस दिन को बेकार नहीं करता, उस दिन को मैं जाया नहीं जाने देता, उस दिन में भी अपना कोई ना कोई काम अगले दिन के लिए मैं कर लेता हूं, ताकि मैं पिछले दिन से आज का दिन मेरा बेहतर हो, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीख करके जाऊंगा। चलो ठीक है यार, आज का दिन ऐसा था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हो गया सो हो गया, उसे आप बदल तो सकते नहीं। जब बदल नहीं सकते तो फिर क्यों ना फ्यूचर पर कंसंट्रेट करें, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, जो फ्यूचर में है वो है हमारे सामने में। यही इस पोयम के माध्यम से हमें लाइफ स्किल, एक वैल्यू एक सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आई एम श्योर, आई होप कि आप सभी लोग इस बात को अपने जीवन में उतारेंगे और अपना अपना समय बचाएंगे। समय सबसे बड़ी चीज है, टाइम इज मनी। यदि कोई दिन खराब जा रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उस दिन को वेस्ट कर दिया जाए। यदि कोई बात खराब हो रही हो तो जरूरी नहीं है कि उस बात को खराब होने दिया जाए, उसको वापस डैमेज कंट्रोल हम करते ही करते हैं। डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सब चीजें बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, और सब चीजें ठीक करने के लिए भी आपके सामने रखी हुई हैं। ये आपका नजरिया है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हैं। आप आने वाले की चिंता करते हैं या पीछे वाले पर रोते धोते हैं। दुखी तो हो लिए, रो भी लिया, धो भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता चला क्या, मन को पता चला भैया सब तुम काम तो कर रहे हो पर इससे कोई फायदा नहीं है,
तुम खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, पर इससे कोई फायदा नहीं है। मिट्टी डालो, दबाओ इसको, गाड़ो, छोड़ो यार बहुत हुआ, आगे की सुधि ले, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधि ले। यानी पुरानी बातों को छोड़ दो। हाँ, आगे से गलती हुई, दुख हुआ, क्योंकि परेशानी हुई, क्योंकि गलती हुई, उस गलती को हम आगे रिपीट नहीं करेंगे और इस तरीके से हम अपने आप को किसी भी अवसाद की स्थिति से बाहर निकालेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। बहुत इजी पोएम है ये। कॉम्प्रिहेंशन कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। स्टेयर एंड इंटेंस गेज, बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक, मतलब आप किसी की आंखों में देखते हो, कोई आपकी आंखों में देख रहा है, उसको हम स्टेयर कहते हैं। पोर्च और कवर्ड एंट्रेंस, देखो एक ऐसा स्थान जहां से घर में घुसने का स्थान होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर से बरामदा टाइप का बना होता है। पेबल्स, स्मॉल स्मूथ स्टोन्स, छोटे, शायद छूट गया मेरे से, छोटे पत्थर, पत्थर जो है। ब्रश, डिसमिस, ब्रश असाइड, अरे हटा यार, हटा, सावन की घटा टाइप। सो फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, ये भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। देन वी हैव आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई है तो आप ये कर लेंगे। यदि कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, शेयर, लाइक करके बताइए, खुद से पर्सनल मैसेज करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, समझा दूंगा। आंसर नहीं बताऊंगा, कैसे लिखते हैं ये मैं जरूर बताऊंगा। किसी ने मेरे से कहा था कि अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ के मत दिखाओ। सो समझ सकते हैं आप लोग क्या क्या चीज है ये। वोकैबुलरी, डेफिनेटली सर्कल द ऑड वर्ड्स आउट। देखो ये थोड़ा नया है। रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब कहीं पर कुछ लोग 100, 15, 20, 100 लोगों की एक टुकड़ी। बटालियन, वेटरन, स्क्वाड्रन। देखो जरा, सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें से मेल नहीं खाती है? रेजिमेंट, बटालियन, वेटरन। वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, ये इसमें से है। सेकंड, एरोप्लेन, बोट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल। सो एरोप्लेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल, ये तीनों हाई स्पीड चीजें हैं, लेकिन बोट इसमें से नहीं है। सो ये दिस इज द ऑड वन। सो सिमिलरली आप लोग तीसरा वाला एक और देख लेते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस। वर्कशॉप इज द वन जिसको हम अलग कर सकते हैं, या फिर क्लासरूम को हम अलग कर सकते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस, ये तीनों एक दूसरे से सिर्फ डिग्री में अंतर है, लेकिन क्लासरूम एक खास क्लास के लोगों के लिए होता है। सेमिनार में हर कोई जा सकता है, वर्कशॉप में हर कोई जा सकता है, कॉन्फ्रेंस में हर कोई जा सकता है। टेनिस, बैडमिंटन, सॉकर, बॉक्सिंग। सो ये बाकी सारे तो में मतलब खेल के कुछ चीजों का यूज होता है। बॉक्सिंग में सिर्फ पीट करके खेल होता है, एक दूसरे को पीटने का खेल है ये। तो बॉक्सिंग इज द ऑड वन आउट। सो ऐसे ही है ये। एक्टिविटी, देखिए एक एंगर मैनेजमेंट बॉक्स, ये तो एक्टिविटी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टास्क फॉर असेसमेंट 1। अभी असेसमेंट 1 क्या है? मैं कहता हूं कि हर हमेशा हमें जब भी हम कोई काम करते हैं, करने के बाद खुद को टेस्ट लेना चाहिए, वही है असेसमेंट नंबर 1। आपने अभी तक ये 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, मैंने 4 लेक्चर्स बनाए हैं, 4 वीडियोस बनाए हैं, 1 2 3 4, इसमें आज ये चौथा था। अब आप खुद का टेस्ट लेने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस असेसमेंट 1 को अपने आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए। कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप इसको खुद ब खुद करना शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि आप कैसे लिख सकते हो, आपके मन में क्या विचार है, थोड़ा एफर्ट डालिए, ये काम हो जाएगा। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर ग्रामर का सेक्शन होगा, बस इतना ही है। ग्रामर में तरह तरह की चीजें होती हैं, भाषा को सीखने का, जानने को बेहतर तरीके से मौका मिलता है, तो इनमें से हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। सो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो दूसरों को भी बताइए, और लेकिन चाहे जो भी करिए, इसके बाद जब आप ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद कम से कम एक बार इसको दोबारा जरूर पढ़िए, ये जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी बात के साथ मुझको इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे गुड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।